अब ये सारे आईडीज इंस्टॉल करने के बाद मे बी वीएस कोड या फिर पाईचार्म हो गया या फिर जुपिटर हो गया। अब वो एक्साइटमेंट है कि यार सीधा ओपन करते हैं और कोड चालू करते हैं। ऑफ कोर्स हमने वहाँ पे प्रिंट किया था कुछ तो हेलो वर्ल्ड जैसा, बट वो क्या है, वो क्या कर रहा है बिहाइंड द सीन, वी हैव नो आइडिया। तो अभी हमें ओपन करना चाहिए कोई भी एक आईडी और उस पर कोड करना चाहिए। बट सी, हम जो अभी कर रहे हैं वो एक लर्निंग है, राइट? तो हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। अब बिना कोई आईडी यूज़ किए हुए हम कोड कहाँ लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा तो हमने एक एक वीडियो में कोड रन किया था उनके प्रॉम्प्ट पे। तो अब ये प्रॉम्प्ट क्या है? सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ऑफ कोर्स अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको पता होगा ये दो चीज़ हमारे पास होती है विंडोज़ में। अभी एक होता है कमांड प्रॉम्प्ट जो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके अंदर इसको कमांड प्रॉम्प्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कमांड्स पास कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमें नोटपैड ओपन करना है या फिर कोई कमांड रन करना है, जैसे पाइथन रन करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 2+3 करना है विच इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और जब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये बोलेगा यार क्या कर रहे हो 2+3 मुझे क्या समझेगा क्या होता है। तो बेसिकली 2+3 इज़ नॉट अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये बोला कि कमांड नहीं है, ना ही कोई एक प्रोग्राम है, ना ही कोई बैच फाइल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे कमांड में। अगर आप यही पावर शेल ओपन करते हो यहाँ से, या फिर जब हम टर्मिनल भी ओपन करते हैं विंडोज़ में, वो वही काम करता है, वो पावर शेल ही ओपन करेगा। और यहाँ पे लिखा भी है विंडोज़ पावर शेल। अब यहाँ पे क्या है ना, जब ये पावर शेल ओपन करता है तो जो भी हम चीज़ यहाँ पे करेंगे वो उसको चेक करता है कि यार क्या लिखा है तुमने, क्या वो कोई कमांड है या फिर कोई एक स्क्रिप्ट है। अब 2+3 उसको पता है कि ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो वहाँ पे 5 आ गया। अब ये हो इसलिए रहा है क्योंकि बिहाइंड द सीन पावर शेल भी एक लैंग्वेज है, या फिर एक कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करता है विंडोज़ पावर शेल। तो उसने देखा यहाँ पे 2+3 है, उसने उसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे 5 आ गया। बट यहाँ पे अगर हमें प्रिंट करना तो हम प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग कुछ अलग है। तो यहाँ पे हम इको कर सकते हैं अगर मुझे कुछ प्रिंट करना होगा तो जैसे इको कर दिया, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो ये एक लैंग्वेज हो गया। वैसे ही अगर आपको पाइथन में ये चीज़ करना है तो सबसे पहले हम ये कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं या फिर टर्मिनल से कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया और एंटर किया। अब इसने ओपन किया है पाइथन का प्रॉम्प्ट जिसको हम बोलते हैं IDLE। सो व्हाट इज एन IDLE? तो जब हम सर्च करते हैं इस चीज़ को तो बताता है कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप करोगे इस प्रॉम्प्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करना है। डेवलपमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो वहाँ पे बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं और यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं होगा। तो लर्निंग के लिए हम चालू यहाँ से करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द IDEs। यहाँ पे ये एक और चीज़ फॉलो करता है जिसको हम बोलते हैं REPL। नाउ REPL सिर्फ पाइथन में नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे लैंग्वेजेस में, जिसका फुल फॉर्म है रीड इवैल्यूएट प्रिंट लूप। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी करोगे उसको हम कमांड रीड करेगा, इवैल्यूएट करेगा हमने क्या टाइप किया हुआ है, और इसको हम लूपिंग भी कर सकते हैं और ये प्रिंट भी करेगा। तो इसको हम बोलते हैं REPL। तो नेक्स्ट टाइम कोई पूछे REPL ID तो आपको पता है कि वो क्या चीज़ है अभी। तो ये बेसिकली एक आईडी के लिए जहाँ पे इट सपोर्ट्स REPL। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई ऑपरेशन करेंगे विच इज़ 2+5। ऑफ कोर्स स्पेस कंपलसरी नहीं है बट इट लुक्स गुड। तो जब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आ गया 7। तो मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर पा रहा है। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ ऑपरेशंस नहीं होते, लॉजिकल भी होता है जो हम देखेंगे बाद में। बट क्योंकि हम बात करें यहाँ पे ऑपरेशंस की तो हम यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2+5 -3। तो क्या ये दोनों ऑपरेशन कर पाएगा? एंड व्हेन यू से एंटर, यस इट वर्क। सो उसने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? लेट्स से 4 × 6, वो भी हो रहा है 24। लेट्स ट्राई डिवीजन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 8/2, उसने दे दिया 4। बट ऑब्जर्व करोगे तो उसने 4.0 दिया है। नॉर्मली वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 4 देगा बिकॉज दैट्स हाउ मैथ वर्क्स, बट यहाँ पे उसने 4.0 दिया। क्योंकि अगर हम इसको करेंगे 9/2 तो वो देगा 4.5, क्योंकि नॉर्मली डिवीजन में यू डू गेट द पॉइंट वैल्यूज। तो उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी 4.0 दिया हुआ है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पे ना 2, 5, 7, 4, ये सारे इंटीजर्स हैं। और जो ये चीज़ है यहाँ पे 4.0, इसको हम बोलते हैं फ्लोट, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जो सीपीयू में बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपने कभी सीपीयू आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो वहाँ पे अलग से एक फीचर होता है या फिर जहाँ पे एक मेमोरी होता है जहाँ पे उसको हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं। तो ये हो गया वो फ्लोट 4.0। तो बाय डिफॉल्ट 8/2 विल गिव यू 4.0। अब नॉर्मली डिवीजन में क्या होता है, ऑफकोर्स जब हम बोलेंगे 9/2 तो वो 4.5 देगा।
जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2 करें तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, बट इसका आउटपुट बेसिकली दो वैल्यूज़ होता है, एक होता है क्वोशंट और एक होता है उसका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या है इस चीज़ का? तो 9 डिवाइड बाई 2 जब आप पेपर पे करोगे, जैसे अब दिख रहा है यहाँ पे, तो उसका जो क्वेश्चन है वो है 4, राइट? और जो उसका रिमाइंडर है वो है 1। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, 4.5 नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए, सो विल से 9 और 2 बार स्लैश करेंगे एंड 2 करेंगे तो उसका क्वेश्चन आ गया। अब इसका डिवाइजर कैसे आएगा? तो जब हम 9 परसेंटेज 2 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये हो गया उसका रिमाइंडर। तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर और मॉड। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे जब हम इवन नंबर ऑड नंबर यूज़ करेंगे, तो ये इट विल मेक मच मोर सेंस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये सारे हम चीज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने देखा ना 2 + 5 - 3, तो ये एक बड़ा एक्सप्रेशन हो गया और वो इवेल्युएट कर रहा है उस चीज़ को। तो क्या ये एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मैजिक है जो सब कुछ कर सकता है? एक ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे 9 मे बी +6 माइनस लिख देता हूँ और आगे कोई वैल्यू एंटर नहीं करता। मैथ ग्रामर जहाँ पे रॉन्ग है तो एंटर करने पे यहाँ पे दे दिया उसने एरर। तो ये खुश नहीं है उस चीज़ से, कुछ बुरी बुरी बातें कर रहा है। सो इट्स इस फाइल जो भी हम बन रहे बिहाइंड द सीन, वहाँ पे इस लाइन में एरर है, विच इज़ 9 + 6 माइनस इनवाइट सिंटैक्स। तो वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो एरर देगा। अब ये फिर से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डू एरो अप, वो तुम्हें लास्ट कमांड, लास्ट जो तुमने लिखा था वो दे देगा एंड दिस विल कंप्लीट। ओके, -2 कर दिया, तो इसको कर देते हैं हम क्लियर। ठीक है, एक और ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे लेट्स से मुझे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करना है। जैसे मुझे करना है 8 + 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय मे बी लेट्स से 3 इटसेल्फ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट आप गेस करो इसका आउटपुट क्या रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जाऊँगा और हमने सब में मैथ्स पढ़ा होगा, उसमें बॉडमास रूल होता है, राइट, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बॉडमास रूल। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है 8 + 3 विच शुड बी 11, 11 × 3 33। ओके, अगर इस तरफ से जाओगे तो, बट बॉडमास के हिसाब से इट विल बी ऑफ कोर्स 3 × 3 फर्स्ट, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन कम्स फर्स्ट, और फिर उसके बाद वो करेगा, अच्छा ये 3 × 3 इज़ 9, 9 + 8 इज़ 17। तो क्या 33 आएगा या 17 आएगा? तो यहाँ पे 17 आ गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो बॉडमास फॉलो कर रहा है। बट मैं नहीं चाहता बॉडमास फॉलो करना, इनफैक्ट मैं चाहता हूँ बॉडमास फॉलो, बट मैं आउटपुट चाहता हूँ 33। तो मैं चाहता हूँ कि ये 8 + 3 पहले करे। तो वो करने के लिए हमें सेम चीज़ करना है, 8 + 3 करना है और ब्रैकेट में करना है उस चीज़ को इनटू 3, ताकि ये बॉडमास फॉलो कर सके। और बॉडमास में पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होते हैं, तो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, विच इज़ 11, 11 × 3 33 एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। लेट्स से हमें किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है। तो लेट्स से मेरे पास नंबर है 8 और 8 का मुझे क्यूब चाहिए। तो ऑफकोर्स 8 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, विच इज़ 8 × 8 विच इज़ 64। इसका अगर हमें क्यूब करना है तो 8 × 8 × 8 इस तरह से कर सकते हैं एंड दिस वर्क्स। बट व्हाट इफ हमारे पास, हमें क्यूब नहीं करना है, मुझे करना है 8⁻12, राइट, समथिंग लाइक दिस। 8 × 8 ये 12 बार करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या हम यहाँ पे पावर दे सकते हैं 8⁻12, और वो करने के लिए हमें लिखना है डबल स्टार। ठीक है, तो ये दे देगा और ये उसका नंबर है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ राइट, तो मैं 8 का क्यूब निकालता हूँ, 512 विच इज़ करेक्ट, तो ये नंबर भी सही होगा। आई एम जस्ट एज्यूमिंग। तो इस तरह से बेसिकली वो पावर निकालता है। तो यहाँ पे हम ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ तक हमने सिर्फ नंबर्स के साथ डील किया है, नंबर्स के ऑपरेशंस किए हैं, कोई भी टेक्स्ट के साथ काम नहीं किया है। मे बी हमें कुछ नाम के साथ काम करना है, वो हम देखेंगे बाद में। बट यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ है। बट व्हाट इफ मुझे कोई वैल्यू को रिपीट करना है? तो नॉर्मली अगर मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन के साथ मुझे, या फिर इसी ऑपरेशन के साथ जो भी इसका आउटपुट आया है उसको मुझे +5 करना है। तो समथिंग लाइक दिस, 5 प्लस, तो मुझे क्या करना होगा, ईदर आई हैव टू राइट 8⁻3 या फिर मुझे लिखना पड़ेगा 512। बट मेरे को ये नंबर ही पता नहीं है जब मैं टाइप कर रहा हूँ, या पता है एक्चुअली, अभी दिख रहा है मुझे। बट व्हाट इफ मुझे वो लास्ट वैल्यू पिकअप करना है? तो लास्ट वैल्यू पिकअप करने के लिए वी कैन ऑल्सो पुट अंडरस्कोर देयर, और वो लास्ट वैल्यू पिकअप कर लेगा। तो जो भी लास्ट आउटपुट था 512 वो यहाँ पे आ जाएगा और 517 आ गया। तो ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो टू पिकअप द लास्ट वैल्यू। या फिर लेट्स से मुझे अभी वापस यूज़ करना है 512, तो अगर मैं करता हूँ 2 + अंडरस्कोर, तो ये लास्ट वैल्यू क्या है, 512 है या 517 है? ऑफकोर्स 517 है ना, सो द आउटपुट विल बी 519। बट व्हाट इफ मुझे ये 512 यूज़ करना था? तो वो तो चले गया, अभी उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, तो मैनुअली हमें टाइप करना होगा। तो अगर हमें कोई वैल्यू को बाद में भी यूज़ करना है, दैट्स व्हाट वी कैन यूज़ समथिंग कॉल्ड अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? इमेजिन एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें रख रहे हैं और उसको हम यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अगेन वेरिएबल्स बाद में भी आते रहेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे बाद में अच्छे से डिटेल में, बट एट दिस पॉइंट लेट्स से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया नम, एक नाम दे दिया उसको, और इसके अंदर मैं 8 पावर 3 कर रहा हूँ, तो ये नम के अंदर वैल्यू आ गया। एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, हमने जो भी इसके पहले किया हुआ है ना, उसका आउटपुट आया, इसका आउटपुट नहीं आया, क्योंकि इसका आउटपुट ये है, इसका काम ये है, क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे, जो भी इसका आउटपुट होगा, जो भी इसका वैल्यू होगा, वो स्टोर हो गया नम के अंदर, तो उसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें प्रिंट करना है जस्ट से नम, इट विल वर्क, या फिर इसको अगर तुम्हें ऐसे प्रिंट करवाना होगा, यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रिंट नम, क्योंकि अब तक हमने प्रिंट क्या है उसको डिस्कस नहीं किया है, तो इसको अवॉइड करते हैं अभी, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसको रीयूज़ कर सके, क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अब नम के अंदर वो वैल्यू आ चुका है। अब मैं कोई और वैल्यू ले सकता हूँ, लेट्स से पावर नहीं करते, कुछ और करते हैं इसमें, टोटल इक्वल टू, और मुझे यहाँ पे नम प्लस 1000 करना है या फिर 100 करना है लेट्स से। तो ये अगर मुझे ये नम को यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लूँगा जो भी इसका आउटपुट था, और प्लस 100 करूँगा। एंटर करने के बाद अब वो टोटल में वैल्यू आ चुका है। इफ़ आई वांट टू नो व्हाट इज टोटल, इट इज 612। तो इस तरह से बेसिकली वी कैन स्टोर अ वैल्यू इन अ वेरिएबल, उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट डेटा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बाकी इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, नंबर्स क्या तो हमने खेल लिया, लेट्स डू दैट विथ टेक्स्ट अगले वीडियो में।